हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा MPRTE के अंतर्गत में निःशुल्क एडमिशन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होने वाली है। MPRTE के अंतर्गत में कौन कौन बच्चे एडमिशन इसमें ले सकते हैं, RTE क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, इसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, किसी के पेरेंट्स अपने होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर रहते हैं और तो क्या वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। आपके तमाम सारे सवालों के आपको जवाब इसमें आपको मिलेगा। और आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, फॉर्म फिल कैसे आपको करना होता है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आपको मैं A to Z आपको जानकारी बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आ चुका है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपने जो पालक वाला ऑप्शन लिखा है और इस पर यहाँ पर आप देखेंगे कि निःशुल्क प्रवेश सत्र 2026 और 27 है। तो यहाँ पर आपको आवश्यक निर्देश आपको दे रखे हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो पर देख सकते हैं कि 27 फरवरी 2026 को नोटिफिकेशन यहाँ पर आपके सामने रिलीज हो चुका है। शैक्षणिक सत्र 26-27 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत में गैर अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया यहाँ पर आपका शुरू होने वाली है। तो प्रवेश कब से कब तक आपकी होने वाले डेट्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं। पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक एक करके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि RT क्या है, महत्वपूर्ण क्या क्या इसमें तारीखें होने वाली है, एडमिशन की उम्र क्या होने वाली है, एडमिशन किस कैटेगरी को आपको मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, आयु की गणना कहाँ से आपको की जाएगी, स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए, स्कूल का चयन आपको कैसे करना है और अध्ययन की अवधि यहाँ पर आपको क्या रहने वाले हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा। RT के अंतर्गत में प्राइवेट स्कूल भी यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडमिशन यहाँ पर आपको दी जाएगी। नर्सरी KG1 KG2 और पहली में यहाँ पर आपको एडमिशन जाता है, जिसमें आपका 100% जो सीट होती है प्राइवेट में, जो भी RT में जो स्कूल RT के अंतर्गत में रजिस्ट्रेशन करवाता है उसके अंतर्गत में 25 यानी कि 25% सीट जो है उनको आपको RT के अंतर्गत में आपको रिजर्व यहाँ पर आपको रखनी होती है। इसके अंतर्गत में आपको एडमिशन यहाँ पर आपको होता है होने वाली। तो 13 मार्च से यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आपको शुरू होने वाले हैं। 28 मार्च इसकी लास्ट डेट यहाँ पर आपको रहने वाली है और 14 मार्च से यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन करवाना, जो कि आपको 30 तारीख तक यहाँ पर करवा सकते हैं। तो सबसे मेन क्या होता है कि सबसे मेन आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स आपको नज़दीकी यहाँ पर आपको जन शिक्षा केंद्र में वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाना होता है। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो फॉर्म फिल करते समय जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं बच्चों के, वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको ले जाके वेरिफिकेशन आपको करवाना होता है। इसमें एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो नर्सरी क्लास के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 साल से लेके 4 वर्ष और 6 माह इसमें नर्सरी के लिए आयु की यहाँ पर आपको गणना की जाएगी। और KG1 के लिए भी यहाँ पर आपको 4 साल से लेके 5 साल 6 माह इसके लिए आपको आयु की गणना यहाँ पर की जाएगी। और अगर मैं बात करूँ KG2 के लिए तो 5 वर्ष से लेके 6 वर्ष और 6 माह इसके लिए आयु की गणना यहाँ पर की जाएगी। और क्लास 1 के लिए 6 वर्ष से लेके 7 वर्ष और 6 माह यहाँ पर आपको आयु की गणना यहाँ पर की जाएगी। तो ये उम्र यहाँ पर आपको होनी चाहिए। आयु की गणना की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं RT की क्या इसमें आयु कब से कब तक आप यहाँ पर काउंट की जाएगी। सबसे मेन ये सवाल है, किसी का एक भी डेट अगर आपका आगे पीछे अगर हो जाती है तो यहाँ पर आपको नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पोर्टल खुद यहाँ पर से मना कर देगा। तो आपके बच्चे की जो एज है नर्सरी क्लास के लिए, कम से कम आपको नर्सरी KG1 और KG2 के लिए 31 जुलाई तक यहाँ पर आपको 3 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और क्लास 1 के लिए यहाँ पर आपका 30 सितंबर तक आपकी 6 साल यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये इसकी एज कैलकुलेशन यहाँ पर आपको बताएगी। देख सकते हैं यहाँ पर जो देख सकते हैं कि नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा अनुरूप आयु निर्धारित यहाँ पर की गई है। और 26-27 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना हेतु प्री प्राइमरी कक्षाओं नर्सरी KG1 के लिए न्यूनतम आयु की गणना जो है वो 31 जुलाई 2026 तथा कक्षा 1 के लिए यहाँ पर आपको 30 सितंबर 2026 यहाँ पर आपको रखी गई है। क्या RT के अंतर्गत में प्रवेश जो मिलता है वो किस कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर आपको मिलता है। पात्रता इसके लिए क्या होना चाहिए, पात्रता सबसे मेन ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BPL परिवार, यदि परिवार की वार्षिक आय गरीब रेखा से नीचे है तो वह बच्चे भी यहाँ पर आपका पात्र रहेगा। SC/ST वर्ग के लिए यहाँ पर आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की यहाँ पर आपका पात्रता रहने वाला है। अनाथ बच्चे जिनके माता पिता का निधन हो चुका वो भी यहाँ पर पात्र रहेंगे। दिव्यांग बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है वो भी इसमें पात्र यहाँ पर रहने वाले। बाद में HIV प्रभावित जो बच्चे होते हैं, जिन बच्चों को HIV संक्रमण में, वे भी यहाँ पर आपको पात्र रहने वाले। और कमजोर वर्ग कम आय वर्ग वाले परिवार के बच्चे भी यहाँ पर आपको पात्र रहने वाले। तो इस प्रकार की कैटेगरी यहाँ पर आपको दे रखी है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो स्कूल की जो दूरी है वो कौन कौन से स्कूल आप ले सकते हैं, कितने स्कूल ले सकते हैं और सिलेक्शन कैसे आपको यहाँ पर मिलेगा, कितने चांसेस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि RT के अधिनियम के अंतर्गत में कौन कौन से स्कूल यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले देख सकते हैं कि पहला स्कूल जो होता है वो घर से
सबसे पास वाला सुविधा के लिए यहाँ पर आपको स्कूल आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, सबसे मेन क्या है, तो घर के पास वाला ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मतलब कि 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर के अंतर्गत में आपका स्कूल है। आपकी वार्ड या फिर अपनी मोहल्ले में जो स्कूल होता है वो यहाँ पर आपको सबसे मेन आपको सिलेक्ट करना है। वो अगर वहाँ नहीं है तो फिर आपको 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर में देख पाए, अगर उसमें बाद में नहीं है तो फिर आपको 3 किलोमीटर वाला यहाँ पर आपको स्कूल देखना है। दूसरा स्कूल आपको देखना है थोड़ा दूर लेकिन पसंद का स्कूल और क्वालिटी वाला स्कूल हो गुणवत्ता के लिए, वो यहाँ पर आपको। तीसरा स्कूल यहाँ पर देख सकते हैं बैकअप स्कूल सुरक्षा के लिए यहाँ पर आपको करना है। मतलब 3 स्कूल कम से कम आपको सिलेक्ट करना है और मैक्सिमम आप 10 स्कूल वहाँ पर आपको सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे आरटी के अंतर्गत में क्या क्या इसमें कितना आपको लाभ मिलता है, क्या क्या लाभ यहाँ पर आपको मिलता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, इसमें कोई भी आपको ट्यूशन की फीस आपको नहीं लगती है, अतिरिक्त कोई शुल्क आपको नहीं देता क्योंकि ये गवर्नमेंट यहाँ पर आपको पे करता है। और इसके अलावा इसमें आपको बिना किसी कारण से आपको स्कूल से आपको निकाला नहीं जा सकता, उचित कारण से के बिना यहाँ पर आपको स्कूल से आपको नहीं निकाला जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको शिक्षा आपको दी जाएगी, यानी कि जो भी आपकी स्कूल की फीस वगैरह होती है वो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट पे करता है। जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है वो ध्यान दे कि एक बार अगर आपके बच्चे का नर्सरी KG1 KG2 या फिर पहले भी अगर एडमिशन हो गया तो 8वीं तक आपको फ्री एजुकेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। 8वीं के बाद में फिर आपको फीस यहाँ पर लगेगी। अगर आपका बच्चा पहले से पढ़ रहा है तो दूसरे बच्चे का भी एडमिशन यहाँ पर आपको करवा सकते हैं। 2 बच्चे का भी यहाँ पर आपको 8वीं में एडमिशन यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रेडी आपको यहाँ पर रखना है, सबसे मैंने ये बच्चे की उम्र और पहचान के लिए यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। समग्र आईडी में बच्चे का नाम जुड़ा होना चाहिए। जहाँ की जिस भी लोकल बॉडी की समग्र आईडी है, अगर आपकी जिस जिले की, जिस तहसील की, जिस गांव की, जिस वार्ड की समग्र आईडी बनी है, उसी समग्र आईडी के एड्रेस के आधार पर यहाँ पर कोई एडमिशन आपको मिलेगा। मान लो अगर कोई अपना होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई निवास करता है, अभी कोई किसी काम के लिए किसी जॉब के पर्पज से अगर वो आता है तो एडमिशन जहाँ करंट में रह रहा है वहाँ नहीं मिलेगा, जहाँ का आपका एड्रेस है उस समग्र आईडी में वहीं का आपको एडमिशन आपको मिलेगा। आधार कार्ड में और समग्र आईडी में जहाँ का भी आपका एड्रेस होता है उसी के आधार पर यहाँ पर आपको मिलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अगर आप OBC या फिर जनरल से आते हैं तो यहाँ पर आपको BPL होना जरूरी है। BPL में भी आपको बच्चे का नाम यहाँ पर आपको होना जरूरी है, BPL कार्ड या फिर आपका राशन पात्रता पर्ची। तो इसमें पात्रता पर्ची भी यहाँ पर आपको वैलिड रहेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निवास का प्रमाण पत्र जो लगता है इसके अंतर्गत में आपका राशन कार्ड, पात्रता पर्ची या फिर समग्र पर्ची, ये 3 आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के तौर पर यहाँ पर आपको डोमिसाइल के तौर पर यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसमें BPL कार्ड ऐसा कंपलसरी नहीं, इसमें तीनों ऑप्शन दे रखा है। राशन कार्ड हो गया आपका, पात्रता पर्ची या फिर समग्र पर्ची, तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपको काम करेगा। जाति प्रमाण पत्र बच्चे का बना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना है तो अपने पेरेंट्स का वहाँ पर आप लगा सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो एक बच्चे की यहाँ पर आपको लगने वाली है और एक एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लगेगा। मतलब ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको लगेगा। सबसे पहले समग्र आईडी, आधार कार्ड, समग्र आईडी में बच्चे का नाम होना कंपलसरी है, उसमें EKYC होना कंपलसरी है। जाति प्रमाण पत्र अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, BPL कार्ड अगर आप जो OBC या फिर जनरल से बिलोंग करते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको रेडी रखना है। तो दोस्तों RTI के अंतर्गत में यहाँ पर आपको 13 मार्च से लेकर 28 मार्च तक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर आपको अनाउंस हो चुकी है। तो 13 तारीख से फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिलअप कैसे करना है स्टार्ट हो जाएंगे, तब मैं आपको लाइव प्रोसेस आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन करवाना कंपलसरी है। 2 अप्रैल को इसकी यहाँ पर आपको लॉटरी आपकी आएगी। यहाँ पर रैंडम पद्धति के माध्यम से आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा, जिसमें आपका SMS आ सकता है, स्कूल से कॉल भी यहाँ पर आपको आ सकता है। तो आपका बच्चे का अगर नाम आता है तो 3 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आपको एडमिशन स्कूल में जाकर वहाँ पर आपको लेना होता है। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि RTI क्या है और कैसे एडमिशन आपको इसमें मिलेगा, क्या क्या कंडीशन इसकी रेडी वाले, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।